बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वालिफाइड एमएड एक बुक है जो कि हेड मास्टर के टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके हम डेली के 20 एमसीक्यूज़ करेंगे और उनमें मैं आपको इन एक एक एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन भी करूँगा और आपको ये समझाऊँगा। तो आपने ये लेक्चर तवज्जो से सुनना है। ये एमसीक्यूज़ लेक्चर एजुकेशन और हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पेडागॉजी है, और पेडागॉजी आपको पता होना चाहिए कि एजुकेटर एनटीएस हर किस्म के एजुकेशनल टेस्ट एफपीएससी पीपीएससी में ज़रूर आती है, 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस लेक्चर को तवज्जो से सुनना है। हाँ जी, पहला है जी, डेवी लाइक द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो डेवी एक फ़िलासफ़र है, उसके मुताबिक एजुकेशन की बेहतरीन जो तारीफ़ है वो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तजर्बे को कहते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं तामीर नौ या दोबारा तामीर करना। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो भी आप बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर कोई तजर्बा अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए देखता है और उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर लेता है, इट मीन उसने एजुकेशन हासिल की है। इसमें सिर्फ तालीम ही नहीं है, ये भी आपने ज़हन में रखना है कि एक लड़का है जो कि एक मैकेनिक बन रहा है और वो अपने उस्ताद को देखता है कि वो किस तरह बाइक को ट्यून करता है। तो उसने ऑब्ज़र्वेशन एक एक्सपीरियंस किया। अब दोबारा जब वो बच्चा खुद ट्यूनिंग कर लेता है तो इट मीन्स उसने रिकन्स्ट्रक्ट किया है वही एक्सपीरियंस ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए जो उसने देखा था। तो ये तालीम एजुकेशन होती है। एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एड्यूसर से निकला है जी। एड्यूसर का मतलब होता है ब्रिंग आउट, निकालना। फ़िलासफ़ी की कुछ काइंड्स आ गए हैं। जी, स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी क्या होती है? डील्स विद स्पेकुलेशन से मुराद होता है सोचना। तो स्पेकुलेशन से स्पेकुलेटिव निकली है, तो इट मीन्स डेवलपिंग थ्योरी। जब हम सोचते हैं तो हम कोई ना कोई चीज़ डेवलप कर रहे होते। तो स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी जो है वो डेवलपिंग थ्योरी से ताल्लुक़ रखती है। प्रेस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी डील्स विद, प्रेस्क्रिप्शन से मुराद होता है तजवीज़ करना। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमें तजवीज़ करता है, जी आपने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, ये एहतियात है। तो इसमें क्या होता है, जो आपको राइट रॉन्ग हमें डॉक्टर जैसे बताता है कि ये चीज़ आपकी सेहत के लिए राइट है, ये रॉन्ग है। तो इसी तरह जो प्रेस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी है ये डील करती है राइट और रॉन्ग से, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ ठीक है। एनालिटिकल फ़िलासफ़ी क्या होती है? एनालिटिकल एनालिसिस से निकला होता है। एनालिसिस से मुराद होता है तजज़िया करना। तो एनालिटिकल फ़िलासफ़ी क्या होगी? डील्स विद असेसमेंट, टेस्ट के ज़रिए हमें पता चलेगा कि हमने क्या गेन किया है, क्या नहीं किया। इसके बाद जी हम आ जाते हैं हमारे 7वें एमसीक्यूज़ पर। एक्सियोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील्स विद, अच्छा जी, एक्सियोलॉजी का मतलब होता है ये वैल्यूज़ से ताल्लुक़ रखती है। एक्सियोलॉजी क्या होती है? अक़दार से, जो हमारे माशरे में होती हैं उनसे ताल्लुक़ रखती है। अब इसमें रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ। एक्सियोलॉजी के जे की आवाज़ दे रही है, वैल्यूज़ में भी जे की आवाज़ आती है, तो इसका ये जवाब होगा। एपिस्टेमोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील्स विद नॉलेज, इल्म से ताल्लुक़ होता है एपिस्टेमोलॉजी में। अंटोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील विद, अब रियलिटी, अब इसमें क्या होगा? अंटोलॉजी का टी ज़हन में रखें, रियलिटी का टी ज़हन में रखें। तो ये आपको रट्टा नहीं लगाने पड़ेगा, ये एक किस्म की आपकी क्या होगी? ट्रिक होगी इनको याद करने की। इसके बाद जी अंटोलॉजी क्या होता है? तो इसमें रियलिटी होती है, तो मेटाफिज़िक्स फ़िज़िकल चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं जी। फ़िलासफ़ी क्या है? फ़िलासफ़ी इज़ थ्योरी ऑफ, इसमें साइकोलॉजी भी आती है, एजुकेशन भी आती है, सोशियोलॉजी को माशरे का जो इल्म होता है वो भी आता है। तो ऑल ये सारे जवाब ठीक है। एक्लेक्टिसिज्म एक लफ्ज़ होता है, मीन्स बोरोइंग बिलीफ फ्राम डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़। जब मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ से आप कोई बिलीफ उधार ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्लेक्टिसिज्म। मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ी से मुख्तलिफ़ उनके अकायद और उनके रिवाज जो होते हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं, उनको इकट्ठा करके आप एक फ़िलासफ़ी में डालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्लेक्टिसिज्म। अरिस्टोटल डिसएग्रीड फ्राम प्लेटो विद रेस्पेक्ट टू बिलीव दैट आइडियाज़ आर रियल। तो अरिस्टोटल जो था वो क्या कहता था? प्लेटो कहता था कि आइडियल वर्ल्ड ज़रूरी है, अरिस्टोटल एक रियलिस्ट था, वो रियल वर्ल्ड को करता था। तो इसमें हमने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आपने गौर से देखना है। ये बड़ा रोला है, आइडियलिज़म और रियलिज़म, ये 2 फ़िलासफ़ीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इनका क्या रोला था, मतलब इनमें क्या आपस में इनका क्लैश क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, इसको आपने गौर से देखना है। अच्छा जी, आइडियलिज़म जो फ़िलासफ़ी थी ये फेवर्ड बाय प्लेटो, ठीक है ना जी। आइडियलिज़म प्लेटो ने दी थी। आइडियलिज़म क्या होती है? प्लेटो के मुताबिक माइंड हमारा जिसमें आइडियाज़ होते हैं वो रियलिटी है, ठीक है। मतलब एक मिस्त्री है और उसके जहन में खाका है कि इस किस्म का मैं मकान तामीर करूँगा, यहाँ इतने रूम्स होंगे, ये किचन होगी, ये लॉन होगा। वो जो उसके जहन में
आइडिया है वो प्लेटो के मुताबिक यही रियलिटी है, जबकि अरिस्टोटल जो था वो एक रियलिस्ट था। अरिस्टोटल के मुताबिक आउटर वर्ल्ड इज़ रियलिटी, भाई जो हमें चीज़ नज़र आती है वो रियलिटी है, मतलब जब मकान बन गया जो आपको नज़र आ गया तो वो रियलिटी है। तो रियलिज़म जो रियलिटी नज़र आती है उसको मानते हैं, और आइडियलिज़म क्या थी कि जो माइंड में आइडियल वर्ल्ड होती है उसको मानते हैं। आइडियलिस्ट क्या करता है, परफेक्शन की तलाश में होता है, ठीक है ना, कि ये कहता है कि वर्ल्ड को परफेक्ट होना चाहिए, कोई दुनिया में कोई दुख गम नहीं होना चाहिए। आइडियलिस्टिक अप्रोच जिसे हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर एंड पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, दुनिया में गुर्बत का ख़ात्मा करना, ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है कि कोई दुनिया में भी गरीब नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। जब आप रियलिस्ट के पास आएंगे, जब रियलिज़म में आएंगे, तो वो क्या कहेंगे कि ये कहते हैं जी देयर इज़ नथिंग परफेक्ट, कोई परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है, आप दुनिया में गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि देयर शुड बी ऑलवेज अ क्लास डिफरेंस, ठीक है ना, क्लास डिफरेंस ज़रूर होगा। मतलब सारे लोग अगर ऑफिसर बन जाएं तो लेबर का काम कौन करेगा, सारे लोग ज़मींदार हो जाएं तो जो गरीब फसल बोते हैं, फसल काटते हैं, वो काम कौन करेगा। तो क्लास के डिफरेंस ज़रूरी हैं किसी भी सोसाइटी में, और इनको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। क्लास डिफरेंस हमारे पास ज़रूरी है। इसके बाद क्या होता है जी, ये जो आइडियलिस्ट होते हैं ये कहते हैं व्हाट कुड बी, कि एक दुनिया किस तरह अच्छी हो सकती है, ठीक है ना। और जो रियलिस्ट होते हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं व्हाट इज़ एक्चुअल, ठीक है ना, व्हाट एक्चुअली इज़, जो असल में क्या चीज़ है। तो इनका ये मसला होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो करते हैं आइडियलिज़म में होता है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे फ्लड आ गया, सैलाब आया, उसमें जो लोगों की सिचुएशन है उसको देखकर जो आइडियलिस्ट होता है वो इमोशनल हो गया, ठीक है। उसने कहा यार ये बड़ा अल्लाह ताला की एक मुसीबत है, एक आफत है, लोगों के घर डूब गए, अमवात हो गई, ये सारा उनकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हमेशा आइडियलिस्टिक बनने की होती है। जो रियलिस्ट होता है उसकी कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि वो रियलिटी बेस होता है। तो अब इसमें क्या होगा, नो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ईजी ये कहेगा जी लैक ऑफ गवर्नमेंट है, कि अगर सैलाब आ गया है तो ये हुकूमत की गलती है कि इन्होंने डैम क्यों नहीं बनाया। अगर ये डैम बना दे तो सारा पानी सैलाब का इकट्ठा हो जाता और हम बिजली भी पैदा कर सकते थे, मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता था। तो ये हर चीज़ की रियलिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आइडियलिज़म एक आइडियल वर्ल्ड होती है। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा।